ये सुबह बहुत ही खूबसूरत है। मैं अपनी अम्मी की वजह से उठी, लेकिन इतनी खूबसूरत सुबह को मैं देख पाई बहुत दिनों के बाद। इतनी हसीन सुबह है और ये लाइटिंग की वजह से ना और भी खूबसूरत लग रही है। सारी औरतें सुबह घूमने के लिए निकली हुई हैं और बच्चे भी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब सेहरी के बाद में बहुत खूबसूरत लग रहा है। झाड़ू लग गया है ना, बस कचरा फेंकने को रह गया है। अभी कचरे वाली उठाने के लिए मतलब कचरा लोग फेंक दिए हैं, झाड़ू लग गया है और अभी कचरा उठाने वाली आएंगी। बहुत खूबसूरत सुबह है। अमूमन मैं इस सुबह को देख नहीं पाती हूँ। मेरी अम्मी आज सुबह सुबह लखनऊ जा रही हैं, शाम में उनको लौटना है। लेकिन अम्मी मेरी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाती हैं या शाम में, रात में उनको आना रहता है ना, मतलब आ जाएंगी 9-10 बजे रात तक। लेकिन मेरा दिल अजीब सा होता रहता है, मेरी अम्मी कहीं जाती है तो बहुत अफसरदा रहती हूँ। अगर मेरी अम्मी को रात में लौटना रहता है ना तो मुझे दुख होने लगता है। मतलब वैसे अम्मी 9-10 बजे रात तक लौट आएंगी, लेकिन मुझे पता नहीं, दिल मेरा अजीब सा कचोटता रहता है अंदर से। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मेरी अम्मी गई है लखनऊ। जैसे कि सुबह सुबह मैंने बताया ना, अम्मी गई तो उसके बाद मुझे 7:30 बजे सुबह तक नींद ही नहीं आई। फिर किसी तरह नींद आई तो मैं 9:30 बजे उठ गई और उठ के जल्दी जल्दी पूरे घर के काम सफाई वगैरह निपटाए। और मैंने अपने रूम के कर्टेन जो चेंज करने थे, अपने दीवार के कलर का ही करना था, वो किया। और उसके बाद मैं उस कर्टन को धुलने के लिए डाल दिया, क्योंकि मैं उस कर्टन को ना हमेशा हाथ से धुलती हूँ। मशीन से धुलने में क्या होता है ना, उसके छल्ले हमेशा निकल जाते हैं, तो उन छल्लों को फिर लगवाना तो मतलब पैसा वेस्ट होता है ना, और फिर क्यों बर्बाद करना है। तो हाथ से थोड़ा धुल सकते हैं, तो उसको मैंने भिगो के रख दिया डिटर्जेंट पाउडर में, बाद में धुल लूँगी। और फिर और बेडशीट वगैरह मेरी मशीन में पड़ी थी, ऐसे मैं उसमें मशीन में खाली डिटर्जेंट में चलाती हूँ, फिर मैं हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। तो फिर मैंने उसको वॉश करके रखा, घर के काम वगैरह निपटाए और फिर नाश्ता किया, फिर एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज करने के बाद में अब खाना बनाना शुरू कर रही हूँ। और आज ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाऊँगी, आज मैं बनाऊँगी सिर्फ सब्जी आलू टमाटर की, और कुछ नहीं। अब नींद आ रही है मुझे, लेकिन अभी नींद आके क्या करेंगे, अब तो इसका कोई मकसद नहीं है सोने, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। और एक्सरसाइज के पहले मैं नहा भी चुकी थी, मैं तैयार भी हो गई थी, मगर एक्सरसाइज के बाद चेहरा ऐसा पसीने के बाद ऐसा काला होता है, जैसे जब नॉर्मल पसीना होता है ना तो उससे इस कदर काला नहीं होता, उससे इस तरह से काला होता है कि मतलब आप पोंछ लीजिए टॉवल में तो फिर चेहरा एकदम दमकने लगता है। मगर अगर एक्सरसाइज के बाद जो पसीने आते हैं, एक्सरसाइज के टाइम पे जो पसीने आते हैं ना, वो पोंछने से साफ, मतलब चेहरा काला के काला ही रह जाता है, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद उसको वॉश ही करना होता है। तो खैर मैंने अभी वॉश नहीं किया है, अब मैं जब शॉप पे जाऊँगी तभी वॉश करूँगी। अब जल्दी जल्दी अभी मैंने एसी वालों को भी फ़ोन किया है, तो भैया बोले कि वो बच्चे गए नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ के आते हैं फिर मैं भेजता हूँ। एसी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया और मुझे एसी को बदलना भी है। और मेरे भाई के यहाँ विंडो एसी लगी हुई है, उसके यहाँ अभी पहले स्प्लिट एसी लगी थी, तो वो भी मेरी तरह ही परेशान कर रही थी, और उसने विंडो एसी लगवा लिया जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो मुझे भी लेना है, लेकिन मेरे लिए इतना जल्दी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो खैर लूँगी, देखती हूँ, फिर इसी गर्मी में ले पाती हूँ या एंड ऑफ गर्मी में लेती हूँ, मीन्स बारिश के एंड में लेती हूँ, कब लेती हूँ देखते हैं, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से मार्केट लास्ट टाइम ईयर पूरा ख़राब गया है, तो उसकी भरपाई ना, अब ये कमिंग जो मार्केट है अभी तो कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और इंशाल्लाह आगे ठीक ठाक होगा। अप्रैल में जो लगन चलेगा तो उसमें जो लास्ट ईयर बिल्कुल नहीं चला है तो उसकी भरपाई करनी है। तो वैसे मेरे लिए इतना आसान नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ले लूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। खैर अभी तो बनवा लूँगी, काम चल जाएगी किसी तरह से।
वो बच्चे आ जाए, वो एसी देख के ये बता दें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मोटर चलते चलते ही बंद हो जाता है उसका, मतलब 5 मिनट मोटर चलता है, फिर आधे घंटे उसका मोटर चलता ही नहीं है, सिर्फ फ़ैन ही चलता रहता है। फ़ैन बाहर से सिर्फ गर्म हवाई खींच के लाता है, वही चलता है। तो कमरा चिल होने के बाद बजाय और गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया, मैंने शाम का चावल भी चढ़ा दिया कि मम्मी मेरी पता नहीं मुझसे पहले ही आ जाए और नहा लेंगी तो उनको भूख लग जाएगा तो खा लेंगी। और एक तरफ ये सब्ज़ी मेरी बन रही है। ये आलू टमाटर की सब्ज़ी भी ऐसी है जो ग्रेवी वाली बनाने के बाद भी मैं इसको फ्राई करती हूँ पहले, और सारी सब्जियों को पहले मैं फ्राई करती हूँ, इसको मैं फ्राई नहीं करती हूँ। और इसमें थोड़ा जीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ, सब्ज़ी मसाला तो शामिल कर दिया। मैं काली मिर्च नमक पाउडर ज़रूर शामिल करती हूँ हर सब्ज़ी में, तो इसमें भी अभी शामिल करूँगी बनने के बाद। इसमें गरम मसाला बिल्कुल नहीं शामिल करूँगी मैं। थोड़ा काली मिर्च नमक पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। के कर्टन मैंने निकाले हैं, ये मेरी दीवार से मैच नहीं कर रहा था और इसी कर्टन को मैं हैंड वॉश ही कर दूँगी। और तब से मैंने डिटर्जेंट में भिगो के रखा है, अब मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ। और मैंने अपने रूम के कर्टन चेंज कर दिए हैं। अब ये वॉल के कलर का कर्टन रहेगा। अभी तो मैंने विंडो खोल दिया क्योंकि एसी काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे इसके लिए मैंने खोल दिया है, गर्म रात में कम रहे। अब ये वॉल किससे मैच हो गया ना तो मुझे थोड़ा सुकून रहेगा। पता नहीं कुछ दिन में मेरे दिमाग में वॉल पर्दों के लिए ना अजीब अजीब सा मन में आता रहता है ख्यालात, और उसी के अकॉर्डिंग बदलती रहती हूँ। मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी है पर्दों और बेडशीट्स को लेके। और अब ये कर्टन भी बदलने का मुझे लग रहा वक्त आ गया है, क्योंकि मैंने एक टिशू कर्टन देखा है भैया के, नूरी भैया के यहाँ ना, नूरी चचा के यहाँ, भैया के यहाँ, इमरान भाई के यहाँ, तो अब वो मुझे लाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी मन को सुकून नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ अधूरा है, तो वो अब लाना पड़ेगा। एक गर्मी यहाँ बहुत हो रही बरामदे में, जा रही उसको हैंड वॉश कर लूँ फिर चपातियाँ बनाऊँ। ये जो मैंने ये लगाया था फ्रेम, उसमें जो वॉलपेपर लगाया था, तो वो पेंट करते समय ना थोड़ा सा ये बाहर निकल गया था, ये वाइट कलर, तो इसको टचअप करने के लिए मैं जा रही हूँ। और ये पेंट ना, दीवार का पेंट अभी 2 डिब्बों में रखा, तो मेरे पास जो बचता है उसको मैं रख लेती हूँ संभाल के। वाइट पेंट तो हमेशा अवेलेबल होता ही होता है, और जो वॉल कलर का पेंट होता है वो भी बच जाता तो रख लेती हूँ, नहीं भी होता तो मैं सेम चीज़ मंगा के रख लेती हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे पता है ना कुछ ना कुछ टचअप करना ही पड़ेगा। जा रही हूँ उसको टचअप करके फिर रोटी बना रही हूँ। मेरी अम्मी रास्ते में बस आ रही हैं।
मैं गई सीढ़ी पे वो टचअप करने के लिए, तो मैंने क्या देखा कि सीढ़ी का दरवाज़ा खुला। अब या तो उसको गोलू खोल के गए, या तो दूध वाले चाचा आए और वो नॉक किए। मुझे सुनाई नहीं दिया क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही होती। मैं शक कर रही हूँ, अब मुझे क्लियर नहीं है। या तो ये वजह है दरवाज़ा खुलने की, या हो सकता है कोई लेने मतलब जैसे आते हैं ना सवाली लोग, तो वो आए होंगे और चले होंगे, पता नहीं, मुझे क्लियर नहीं। तो मुझे लगा धूल बहुत ज़्यादा आ गया होगा। वैसे धूल तो उतना ही था जितना सबके चप्पल में लग के आता है, लेकिन मेरी शक भी मतलब अजीम अजीम लेवल पे है। तो मैं उसको भी धुलाई कर दी, टचअप भी कराई, जो पेंट टचअप करना था। थोड़े बर्तन थे वो भी धुल दी, क्योंकि मेरी अम्मी भी आ रही हैं। अम्मी यहीं बैठ के कपड़े वगैरह धुलेंगी, तो बर्तन पड़ा रहेगा तो चिल्लाएंगी। वैसे रहेगा कि मैं चपातियाँ बना के और स्लैब वगैरह पोंछ के 1-2 बर्तन जो रहेगा इसको यही रख जाऊँगी, तो बाद में धुल लूँगी। क्योंकि अम्मी लखनऊ से आ रही, तो आने के बाद फ़ौरन तो अम्मी कुछ नहीं बर्तन धुल पाएंगी। जब मेरी अम्मी तुलसीपुर से आती हैं तो बर्तन धुल देती हैं। कहने को सिर्फ रोटी सब्जी और चावल है, लेकिन काम बहुत होता है भाई। सिर्फ यही काम नहीं होता, पूरे घर को बसाने और संभालने का भी काम बहुत होता है। लग रहा आटा गीला हो गया है। 10:16 है और मैं 10 बजे अपने घर आके पहुंची हूँ। और जैसे मैं आई हूँ वैसे मेरी चचा का लड़का मेरा भाई आ गया। और मेरा भाई यहाँ पे वो तख्ती का शायद डेट अब आया है, तो अब उसको लगाने के लिए मेरा भाई आया है। उसके बाद खाला घर का काम, फिर ये कर्टन चेंज करना, बहुत काम है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था कि मैं सो नहीं पाई थी ना, तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा कि भाई के लिए भी और खुद के लिए भी चाय बनाती हूँ, भाई भी पी लेगा। नमाज और तरावी पढ़ के आया भाई मेरा, और मैं भी पी लूँगी, दोनों लोग पी लेंगे। फिर अभी भाई को लेके जाना है खाला के घर पे। बहुत सर में दर्द हो रहा है, नींद ना पूरा होने से इतनी मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं अमूमन आम लोग की तरह नहीं रह पाती पूरा दिन। आज मैं शॉप पे भी बड़ी चिड़चिड़ी सी थी। फ्रेंड्स, मम्मा रात के टाइम आई थी कुछ काम कराने। मम्मा साइकिल चला रही है, इतनी बड़ी हो गई। मम्मा इतनी बड़ी हो के साइकिल चला रही है। फ्रेंड्स सच्ची छूट ली है, इतनी बड़ी हो के कौन साइकिल चलाता है। फ्रेंड, मम्मा डर ना लगो, गोली छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। चलो रुक 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 रुक। फ्रेंड मेरे को आपको एक जादू भी दिखाना है। मम्मा आपको एक जादू यही जादू दिखाने, मतलब हैंडल इसका नीचे दाएं बाएं। हाँ जादू है। गोलू चलवाओ मुझसे साइकिल। तो इतना उसमें थोड़ी चलेगा। अब मैं चलाऊंगा फ्रेंड। हम लोग आए हैं खाला के घर में पर्दा लगवाने के लिए, और मेरा गोलू आया था मेडिसिन लेने के लिए, और इसको पता चला कि यहाँ वो चला है। देखो ये चला लेती है। अच्छा ऐसे आप भी चलाओ तो मेरा तो रुक जाता है, तो आपका वही ये जम जाता है, रुक जाता ये चिल्लने लगता है हैंडल में। ये देखो है, उसका पैर फंसता है। खाला तू चलाओ, चलाओ खाला, तू ही मिला धक्का दे के। ये चलाओ बैठो। ये देख लो।
तभी वो कह रहे हटवाओ मत उसको। उसको मत हटवाओ, बहुत अच्छा है। तू इतना अच्छा लग रहा है, उसको कौन बोला हटाने के लिए? कितनी बड़ी हो गई, खतोला में सोती थी। खतौला नहीं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे गंदगी बर्दाश्त नहीं है और मैं खाला के घर आई थी काम कराने। बज रहे हैं 11:30 और ये रेलिंग गंदी है तो मैं इसको पोंछने लगी, क्योंकि मुझे गंदगी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं है। अभी मुझे मेरे घर के सारे काम पड़े हैं। मेरा लाला भाई 12 बजे रात को गया है और अभी 12:30 बज रहे हैं और मैंने आके पूरे फर्नीचर की डस्टिंग की है और जो सामान कल गोलू को लेके जाना वो यहाँ निकाला है। कल फिर लाला भाई आएंगे, कुछ मेरा काम रह गया वो करेंगे और इसमें लगाएंगे ये वाली हुक और फिर वहाँ पर ड्रिल करेंगे एक और वहाँ पर इसको लगाऊंगी, क्योंकि इसका तीसरा तो बिल्कुल टूट ही गया। पता नहीं क्या उसमें था कि वो टूट ही गया, मतलब रुका तो नहीं और ये भी प्योर मतलब सेफ्टी से रुका नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ हो ही चुका है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब दोबारा तो इसको मैं बनाने नहीं जाऊँगी। इसी की 2 तख्तियाँ और बची हैं तो उसका वेट करूँ कि उसको पेंट करूँ, फिर उसमें परमिला अपनी जो कुछ करती हैं डिज़ाइन वगैरह वो बनाए शीशे से, तो उतना टाइम नहीं है क्योंकि सब लोग बिज़ी रहते हैं। तो फिर इसी में हुक लगवा के इसी को सोच रही हूँ लगवा दूँगी या देखती हूँ जो भी हो। और ये देखें, ये सब धुलाई किया, आंगन को डस्टिंग किया, ये सब वहाँ का तखत डस्टिंग किया, ये सब किया, ये सारे फर्नीचर डस्टिंग किए, अपने रूम की सारे अलमीरा सब चीज़ को डस्टिंग किया। यहाँ की लाइट मैंने धीमी वाली जला दी है, मैं 11:30 के बाद लाइट ये छोटी वाली जलाती हूँ और उसके बाद तो डिम वाली जलाती हूँ। और ज़मीन में भी पोछा हल्का हल्का मार दिया है, सभी कर ही रही हूँ काम। अब जा रही हूँ बर्तन धुलने के लिए और उसके बाद ब्रश करके शावर लूँगी और अपना तरबूज काट के रखती हूँ। पहले मुझे मेरी तरबूज को धुलना है और इसको काट के रखना सुबह के नाश्ते के लिए। तरबूज तो मेरी ज़िंदगी है भाई, गर्मी में तरबूज ही मेरी ज़िंदगी है। तरबूज और पपीता मुझे बहुत हाँ, तरबूज खरबूज और पपीता मुझे बहुत पसंद है। मैं जा रही हूँ नीचे वाले घर में, अब नीचे वाले अलमीरा में ढूंढने में जा रही हूँ खाला के घर के लिए सोफ़े का कवर। मेरी अम्मी भी इसकी सफाई करी है, पहले मैं करती थी अब मम्मी करी है। और मुझे ये पाइप अम्मी यही रखी है क्योंकि यहाँ के टैप से इसको कनेक्ट करके ये पूरा धुलाई करती हैं। और ये जो धीमे धीमे सुराख दिख रहे हैं ना, ये सब हुए थे पेस्टिंग कंट्रोल की टाइम पे, तो इसीलिए ऐसे है। और ये सब भी टूटे हैं, ये टाइल्स पूरी लगी हुई थी, चौखट को तोड़वा के इसको दीमक ने खा लिया था। फिर से बनवाने के चक्कर में ना
ये टाइल्स टूट गए और उसके बाद लगा भी नहीं पाए हैं। इधर भी लगे हुए थे टाइल। चलो ये सब भी बिल्कुल बहुत खूबसूरत से यही टाइल्स यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन जब ये चौखट टूटा तो ये सब अलग हो गया। तो डिफरेंट लगे हैं, क्या कर सकते हैं भाई। इसको भी मुझे, इन सोफ़ों को भी मुझे पेंट करना है, तो पहले खाला का सोफ़ा पेंट कर दूँ। यहाँ की लाइट ऑफ है बरामदे की, देखते हैं क्यों ऑफ है। बरामदे की लाइट ऑफ है। ये मेरा कमरा है। यहाँ पर भी एक टीवी रखी हुई है। कमरा मेरी अम्मी कितना साफ़ कर दी है। ये मेरी बहन और मेरे निशानी है, हम दोनों साथ में रहते थे। सोफ़ा कवर में ढूंढने आई हूँ और सोफ़ा कवर मुझे मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये तकरीबन 8 से 5 साल पहले ये तय करके रखा गया था। ये कर्टेंस जो पहले मैं लगाती थी तो वो वैसे ही रखे हुए हैं, खैर इसको उलझूँगी नहीं। और ये मेरी बहन के कपड़े, ये इसलिए उलझे क्योंकि यहाँ पर एक अलमीरा और थी, तो उस अलमीरा के कपड़े इसमें भर दिए गए हैं और वो अलमीरा मैं दुकान पे ले गई हूँ। और यहाँ से मुझे निकालना है सोफ़े का कवर। मेरे पास एक बहुत अच्छा सोफ़े का कवर था, मुझे दिख रहा है। मुझे ये डायरी मिली है मेरी, और ये है आई थिंक डेट पीछे पड़ा होगा, ये कब की है। ये 2007 की है और या 2004-5 की है मेरे ख्याल से। नहीं कब की है मैं देखती हूँ। हाँ ये 2007 की है, ये 7 फरवरी 2007 की है। और उससे पहले की शायद है ये 17 जनवरी 7 की है। तो ऐसे है मेरी डायरी है ये। और ये जब मैं लिखती रहती थी तो मैं पढ़ते पढ़ते खो गई, और मैं उस समय डायरी लिखा करती थी। तब व्लॉग सिस्टम नहीं था और ऐसा कुछ नहीं था, बस ये कॉलिंग फ़ोन थी और बस ये समय डायरी लिखा करती थी। और आई थिंक ये जो डेट है 27 मार्च 2007 का सब डायरी है। मैं ऐसे I created a misunderstanding by created SD किसी के नाम का शेड फॉर्म between what I have written I don't know, means I have not remember whose name is that was that time, but today I had gone Lucknow there meet me। सुफील मेरा एक हमू भोला भाई था, तो उसने मुझे हेल्प की थी। मुझे ये सब चीज़ें याद आ रही हैं और मैं लिखती थी डायरी। तब मैं ये इन दिस इवनिंग आई हैड गॉन मार्केट विद सोनिया। सोनिया मेरी एक फ्रेंड थी, पंजाबी फ्रेंड, वो तुलसी पार्क की थी, उसकी शादी हो गई। उसकी फैमिली यही तुलसी पार्क में ही रहती है, बट मेरा कोई कॉन्टेक्ट अब नहीं है। आई बॉट ब्लैक। देखिए ये डायरी मेरी है, ये मैंने शायद 30 जनवरी को लिखा है 2007 में ट्यूसडे को। तो ऐसे ही मैं डायरी लिखती रहती थी पहले। तो अभी मैं इसको जा रही थी कि क्या करूँगी सब चीज़ों को रख के, तो कौन पढ़ेगा। शायद अलविरा को भी इतना टाइम नहीं होगा, अपनी जवानी लिखी हुई सब चीज़ें पढ़ेंगी मेरी डायरीज़। और मेरी बहन इस जो ये शॉर्ट फॉर्म किसी के नेम के लिखे सब मेरी बहन ही जानती थी और मैं जानती हूँ। तो अब इसको क्या करूँ, मैं सोच रही थी कि इन सबको जला दूँ और क्या करूँ कि सारी चीज़ों को रख के। देखिए मेरी राइटिंग कितनी खूबसूरत थी उस टाइम। तो
अभी भी है, बट इतना लिखने का टाइम होता नहीं, सब कुछ मोबाइल से ही लिख दिया जाता है। और कहीं कहीं मेरी बहन की राइटिंग मिली, इसीलिए मैं इसको जलाऊंगी नहीं। इस अलमारी में मैं बहुत सारे काम की चीज़ पा गई हूँ और अब सबको लेके जा रही हूँ। एक तो सबसे इम्पोर्टेंटली कि मैं ये थैले पा गई हूँ बहुत सारे कपड़ों के, जो मेरे काम आएंगे, और नए कुशन पा गई हूँ जो धुल के मैं इस्तेमाल करूँगी, और खाला के लिए भी कुशन पा गई हूँ। और इन सबको लेके कैसे जाऊँ? झोले में, इसी झोले में। दिमाग तो मेरा काम कर गया है। और ये फ़ोटो फ्रेम भी पा गई हूँ, इस पर मुझे कुछ बनवाना है तो मैं बनवा लूँगी। इस पर भी मैं कुछ डिज़ाइन बनवा लूँगी, कपड़े वगैरह जो मुझे लगाने हैं कर लूँगी इंशाल्लाह। ये जो है ना, ये अलवीरा के बर्थडे के लिए बना था, ऊपर सबको खाना खिलाने के लिए। मैं ये मसलन कवर है ना, तो इसमें ये अलवीरा की अपने क्राफ्ट वाले बॉक्स से निकाला है। ये अलवीरा की किसी स्कर्ट में ये डोरी थी वो, और बहुत सारे पतले लेस, जबकि मैंने ये नाड़ा जो होता है ना, वो मैंने बनवा के बहुत सारे रख लिए थे। तो वही मैं क्राफ्ट के बॉक्स में जब से मैं नीचे से आई तब से ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं था मिलना, खुदा जाने कहाँ चला गया। जबकि मैंने बहुत सारे नाड़े सिलवा के, मुझे इतना भी याद है कि क्राफ्ट के बॉक्स में ही रखी थी मैं, तो नहीं मिल रहा है। शायद बहुत उलझा हुआ बॉक्स है इसीलिए। तो कोई नहीं, मैंने इसको जुगाड़ लगा लिया कि मैं इसका डाल दूँगी। ये जा नहीं रहा, कैसे डालूँगी? चलो मैं इसको छोड़ती हूँ, पतले वाले लेंस डाल देती हूँ। आप एक काम करिए, आप प्लीज अंदर देखिए, तब तक हम लोग बाहर जाते हैं, शायद बाहर मिल जाए। हाँ प्लीज आप चेक करिए। देखिए आज मैं जरूर मिल जाएगी। मैं घर पे भी फोन करके पूछती हूँ, वो वहाँ तो नहीं है। बस यही रोक दीजिए प्लीज, थैंक यू। अरे क्या आप यहाँ क्यों गए? मेरा घर तो उस तरफ है। हाँ पर जो मेरे पास कुछ रुई बची हुई थी ना, बॉक्स में पड़े हुए थे पुराने, मतलब ये फाइबर रुई ही थे, तो उसको जो ये मसनत मेरे पास मुझे नीचे अलमारी में मिला है, तो ये पूरा सेट का मसनत था। और इस मसनत नहीं, सेट का मसनत तो मैं लखनऊ में रखा ही हूँ, और ये अलग से ऐसे मैंने मसनत ले लिया था। तो इसके अंदर अजीब से काली काली रुई भरे रहते हैं और सब अजीब उतड़ भी गए थे। तो उसी में मैंने जो मैंने फाइबर रुई बॉक्स में रखी, तो मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने उसको ठूस ठूस के भर दिया, उसको टाइट कर दिया, और उसको उसमें तो रिबन था वो बांध दिया मैंने, और ये मैंने बना दिया ये इसका कवर। अब मेरी खाला के घर के लिए अच्छा सा बन जाएगा ना। इधर का मैं बंद कर देती हूँ। मेरा दोस्त वो आया था, वो बुला था, अचानक भागते भागते आ गया। मैं पहुंचा वहाँ पे, वैसे ही पता चला कि वो तो आए नहीं। मैं अभी आया बस। सॉरी पर मैं कैसे बता दूँ हम सबको कि वो कौन थी? जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ, किस पर उतना ही पास भी आती है हम दोनों। ये मैंने खाला के लिए सोफ़ा का कवर निकाला है। ये खाला के लिए सोफ़ा का कवर निकाला है मैंने। इसका ये नीचे का है, और ये इसके ऊपर का ही रहेगा, ये उसके ऊपर का रहेगा, सेम है। ये ऊपर का नीचे, ये ऊपर का रहेगा, ये वाला नीचे का रहेगा, और ये तो उनके बेड पे रहेगा। और इसका आधा सामान ना जमशेदपुर में रखा है, और ये 3 कुशन मतलब कवर के साथ। जब ये वाला कल वॉश करूँगी, जो यहाँ टब में रखा है, तो इसको बेड पे रखूँगी। जो बेड पे रखा है उस पर यही वाला कवर चढ़ा के खाला को दे दूँगी। और मेरे पास लखनऊ में भी 5 कुशन कवर रखे हुए हैं, वो हार्ट शेप में हैं, और 5 जो मैं इस्तेमाल करती हूँ सोफ़े पे, और 5 कुशन और 2 मसनद, और उसके पूरे कवर सेट वो अलग से हैं। मतलब 2 मसनद, 5 कुशन, मतलब पूरे सेट के उसके कवर बेडशीट के वो सब तो अलग रखे हुए हैं। और ये मतलब 5 कुशन इस्तेमाल हो रहे हैं, 5 कुशन हार्ट शेप में रखे हुए हैं। मुझे बहुत शौक है सब चीज़ों का।
और ये सब एक्स्ट्रा वाले तो ये मैं खाला को दे दूँगी। बस मुझे निकालने का टाइम नहीं मिलता है, मुझे परमिला के लिए नीचे से कर्टेन निकालने थे, तो अब वो निकाल नहीं पाएँगी क्योंकि झोले में जगह नहीं थी। फिर किसी दिन गोलू के साथ जाऊँगी, उसको निकाल लाऊँगी। परमिला को कल पूछूँगी कि उसको कौन से कर्टेन चाहिए तो मैं उसको दे दूँगी। बस उसमें वो वाले छल्ले नहीं पड़े जो अभी पर्दे में छल्ले एडजस्ट होते हैं, वो वाले छल्ले नहीं, वो ऐसे ही हैं, उसको स्प्रिंग में डाल के पहनाने वाला है। तो खैर ये देखते हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में अपने तरबूज को काटने के लिए। लाल है, मैं उतना नहीं जितना मुझे चाहिए था। कोई बात नहीं, इसकी जो जूस है ना वो मुझे मिल जाएंगे, वही बहुत है। मेरा तरबूज के 2:15 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने के लिए। और ये मेरी आलू सेम की सब्ज़ी कल की रखी हुई थी और ये हरी मिर्च की अचार, इसको मैं एक ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ। ये मेरा नमक हमेशा मेरे साइड टेबल में रखा रहता है। यहाँ पर अलवीरा के बर्तन रखे रहते हैं जो अलवीरा, और साइड टेबल के ऊपर मेरा ये मेडिसिन बॉक्स और सुथाल मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट, और सैनिटाइज़र, नाइसिल पाउडर, ये सब मच्छर के ज़रूरत की चीज़ें। सैनिटाइज़र हाथ साफ़ करने के लिए रात में कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये मेरा एक डिओड्रेंट और मेरी ये नाइट क्रीम और थायराइड की दवा रखी रहती है, और बुखार वगैरह के बाहर ही 1-2 रखे रहती हूँ। और अब मैं रात में खाना खाने जा रही हूँ 2:15 बजे। और सब लोग पूछा करते हैं कि इतनी रात में क्या करती रहती हो, जबकि कल मुझे कोई स्पेशल खाना नहीं बनाना है जिसके लिए मसाला आज तैयार करना हो, या मैंने नीचे वाली घर की सफाई भी नहीं की। वो तो मेरी अम्मी 2 दिन पहले कर ली थी। पहले वो मैं ही करती थी, नीचे वाली घर की सफाई भी हर 10 दिन पे 12 दिन पे मैं ही करती थी, या 8 दिन पे भी कर लेती थी। तो वो भी मैं नहीं कर रही बहुत दिनों से, और ना ही कुछ स्पेशल कल के खाने के लिए मैंने कोई तैयारी की है। फिर भी इतना टाइम बीत गया, ना ही मैंने कुछ खास कपड़े हैंड वॉश किए। छोटे छोटे कुछ कपड़े थे, मोजे वगैरह ये वो सब हैंड वॉश किए हैं। मेरे कपड़े को मैंने रख दिया, नीचे से कुशन लाई वो भी मैंने रख दिया वॉश करने के लिए। फिर भी इतना वक्त तो लग हो गया, और लोग पूछते हैं क्या करती रहती 2 बजे रात तक, कौन सा काम रहता है? बस ऐसे ही काम रहता है, और 1 मिनट में फालतू बैठी भी नहीं हूँ। और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, बहुत लेट हो रहा है, जबकि मैं 3 रात से बिल्कुल कम्प्लीटली मतलब होता है ना, एक कंफर्ट जोन वाला स्लीप नहीं ली हूँ। एक गुड साउंड स्लीप जो होता है वो मैंने नहीं लिया है इंशाल्लाह। और आज मैं 3 बजे रात से जग रही हूँ, बीच में 7:30 से 8:30 पौने 9 बजे तक मैं सोई हूँ बस, क्योंकि अम्मी लखनऊ जो गई थी। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में। गुड।